अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद हुसैन और आप मेरे साथ हैं मिस्टर केमिस्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और उनके रीजंस भी देखेंगे। आपके स्टडी में भी हेल्प करेगा और जो टेस्ट होनी है उसमें भी आपको हेल्प होगी। आपने किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपने चैप्टर को भी थोड़ा गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। इनमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम के हवाले से। ऑप्शन ए, इट टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में ही होता है। ऑप्शन बी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट चेंज्ड, डायनामिक इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की भी चेंज नहीं होती, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन भी इक्वल होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, मतलब ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि इक्विलिब्रियम किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब होता है, तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के। अब रिएक्शन हमारे पास गिवन है, हमेशा हम के निकालते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है, दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स इसको शो करते हैं, ये कोएफिशिएंट की सूरत इख्तियार करेंगे और ये कंसंट्रेशन के साइन के ऊपर जाएंगे। अब प्रोडक्ट पहले रखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास है NO, ये जो चार हैं कंसंट्रेशन के ऊपर जाएंगे, एंड H2O वाले 6 जो भी वो भी कंसंट्रेशन साइन के ऊपर जाएंगे, कोएफिशिएंट की सूरत इख्तियार करेंगे। डिवाइड में रिएक्टेंट साइड में भी सेम इसी तरह ही होगा, तो पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो कि के की सही एक्सप्रेशन बयान कर। बाकी आप देख लें उसमें सही नहीं है क्योंकि इसमें से ऑप्शन बी में ऊपर रिएक्टेंट रखा हुआ है, नीचे प्रोडक्ट रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, अ रिएक्शन विच इज़ नेवर गोज टू कंप्लीशन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो हमेशा कंप्लीशन में नहीं जाता वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन होती है डबल एरो, डॉटेड लाइन भी नहीं होती है, सिंगल एरो भी नहीं होती है, इसकी होती है डबल एरो। डबल एरो कैसे? ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ के स्मॉल इंडिकेट्स, जब के का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा तो हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होता है एंड प्रोडक्ट कम होती है, तो इसका राइट आंसर है ए, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हैज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें से के का यूनिट कौन से रिएक्शन में होगा। जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो उस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड बराबर नहीं होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तब हमारे पास एक यूनिट होता है और यूनिट कंसंट्रेशन का होता है मोल्स पर DM³। अब पहले में देख लें, ऑप्शन ए में नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लेते हैं, 1 नाइट्रोजन का मोल, 3 हाइड्रोजन के मोल्स, मतलब 4 मोल्स रिएक्टेंट साइड पे हैं एंड प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हैं 2 मोल्स, तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, उसमें फिर कंसंट्रेशन का यूनिट आएगा। सेकंड ऑप्शंस में देख लेते हैं, उनमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो उस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। सेकंड में देख लें N2+O2, इधर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का 1-1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, मतलब ये दोनों साइड 2-2 मोल्स हैं, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ के फॉर रिएक्शन N2+O2 2NO। अब देखें नंबर ऑफ मोल्स, इसमें देखें दोनों साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब है कोई यूनिट नहीं होगा। 1 नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का मोल, रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 2 मोल्स हैं, तो हमारे पास ये इसका नो यूनिट आएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन, सिस्टम स्टेबल तब होगा जब QC इक्वल्स टू होगा KC। क्वेश्चन नंबर 8, QC कैन बी डिफाइंड एज, QC रिएक्शन कोशेंट होता है और ये एक स्पेसिफिक टाइम पे हम QC निकालते हैं। ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, ये भी नहीं हो रहा। ऑप्शन बी में देख लें, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम, तो इसका राइट आंसर है बी, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट स्पेसिफिक टाइम। क्वेश्चन 9 में थोड़ा सा क्लियर नहीं है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं,
द वैल्यू ऑफ के सी इंक्रीजेज वैन के सी का वैल्यू इंक्रीज होगा जब हमारे पास प्रोडक्ट मोर होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट होगी। इसका राइट आंसर है बी, द प्रोडक्ट इज मोर। चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स सॉल्वेड MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज कॉज्ड बाय। इसका राइट आंसर है एसिड। गला देने वाला असर जो दिखाता है वो एसिड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व। फूड को प्रिजर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरिनस एसिड। इसका राइट आंसर है CO2, वो आरिनस एसिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 NH3 कैन बी ए बेस अकॉर्डिंग टू। अमोनिया बेस है अकॉर्डिंग टू लीविस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीविस बेस। HNO3 CN HCl AlCl3। नाइट्रिक एसिड भी नहीं है, HCl भी नहीं है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर है साइनाइड, एक लीविस बेस है। क्वेश्चन नंबर 6 अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लीविस बेस ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इफ pH इज ग्रेटर देन 7 द सॉल्यूशन विल बी। जब 7 से लेस देन होगी तो एसिडिक होगा, 7 पे होगी तो न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगा। इसका राइट आंसर है बेसिक। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्ट अमंग फॉलोइंग इज। ऑप्शन ए में भी एसिड है, ऑप्शन सी में भी एसिड है, ऑप्शन डी में भी एसिड है, तो इसका राइट आंसर है KCl पोटाशियम क्लोराइड, क्योंकि हेलोजेंस जो होते हैं वो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सब्सटेंस दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस जिसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हो एसिड्स एंड बेसिस की। क्वेश्चन नंबर 10 द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड्स एंड बेसिस कंबाइन होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के MCQs सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज। हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स इज। अल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। अल्कोहल वो होता है जिसमें OH ग्रुप अटैच हो। इसका राइट आंसर है C CH3OH, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। इसका राइट आंसर है B CH3 CH2 CH3, जिसको हम प्रोपेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द प्रीफिक्स हेप्ट स्टैंड्स फॉर दी डैश डैश कार्बन एटम्स। हेप्ट हम 7 कार्बन एटम्स के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द फंक्शनल ग्रुप COOH इज यूज्ड फॉर। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पॉलीथीन इज प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 8 एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। एसिटिक एसिड विनीगर से ऑब्टेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 अल्कीन्स क्या हैं। अल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो। एंड क्वेश्चन नंबर 10 CH3 CH2 इज अ डैश डैश रेडिकल, इथाइल रेडिकल। चैप्टर नंबर 4 के MCQs सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D causes। विटामिन D की डेफिशिएंसी रिकेट्स बेरी डिजीज विटामिन B की डेफिशिएंसी से होती है और इसका भी विटामिन C की डेफिशिएंसी से होती है। क्वेश्चन नंबर 3 डैश डैश इनकोड्स अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। DNA जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोड करता है, उस इन्फॉर्मेशन को फिर RNA जो कि रेगुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप्स आर कॉल्ड। अल्डिहाइड ग्रुप के कार्बोहाइड्रेट्स अल्डोज कहलाते हैं। अगर इसमें कीटोन ग्रुप होगा तो फिर वो कीटोज कहलाते हैं। सैकराइड्स हम शुगर को कहते हैं, 5 कार्बन शुगर को हम कहते हैं पेंटोज। क्वेश्चन नंबर 5 अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड। इनमें से स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है जो कि स्टोर्ड फूड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज ट्रू अबाउट पेप्टाइड। इट इज अ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 9 फैट्स आर सॉलिड्स एट। फैट्स सॉलिड्स होते हैं एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10 कॉटन कंटेंट्स डैश डैश सेल्यूलोज। कॉटन में 95% सेल्यूलोज होता है। चैप्टर नंबर 5 के MCQs सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज थर्मोस्फेयर। फर्स्ट हाईएस्ट जो होता है वो एक्सोस्फेयर होता है एंड सेकंड हाईएस्ट थर्मोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2 एरोप्लेन्स फ्लाई इन। एरोप्लेन्स ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच सेपरेट्स स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज
ट्रोपोपॉज। क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है। ओजोन 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आफ्टर नाइट्रोजन। वॉल्यूम बेसिस पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द एल्टीट्यूड ऑन स्ट्रेटोस्फीयर इज 50 to 55 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन इज अ गैस फाउंड इन डैश डैश लेयर। ओजोन गैस ट्रोपोस्फीयर में मौजूद होती है। चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज इज अ वायरल ओरिजिन। इनमें से डायरिया जो है वायरल ओरिजिन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़ है। वायरल ओरिजिन इनमें से पोलियो भी है, लेकिन वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है डायरिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ पे 70% वाटर मौजूद है और 30% लैंड है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 4, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स की वजह से बनती है। इनमें से मैग्नीशियम सल्फेट इसका राइट आंसर है। बाकी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्पररी हार्डनेस क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे टोटल 3% फ्रेश वाटर मौजूद है और 97% साल्टी वाटर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच साल्ट्स आर एक्सेसिवली डिजॉल्व टू मेक टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो टेम्पररी हार्डनेस क्रिएट करवाते हैं। इसका राइट आंसर है कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द टेस्ट ऑफ वाटर इज टेस्टलेस। वाटर में कोई टेस्ट नहीं होती। अब टेस्ट हम उसको कहते हैं जिसमें मीठी टेस्ट हो या कड़वी टेस्ट हो या खट्टी टेस्ट हो। वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस हम वाशिंग सोडा यूज करके खत्म कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 सॉल्व करेंगे। Question number 1, the analytical chemistry deals with instruments and methods to dash identify and quantify the matter. To separate, identify and quantify the matter. Question number 2, the sample may be solid, liquid, gas or a dash in qualitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस में सैम्पल सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर कोई मिक्सचर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एनालिसिस डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन कंपाउंड्स इज organic qualitative analysis. Question number 4, flame test of copper halide with bluish green color identify the presence of। कॉपर हैलाइड की फ्लेम टेस्ट में जो ब्लूइश ग्रीन कलर आइडेंटिफाई होता है वो कॉपर की आइडेंटिफिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द फिजिकल मेथड्स यूज्ड टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। Question number 6, the error caused by improper functioning of instruments. Both A and C determinate error and systematic error में इंस्ट्रूमेंट की improper functioning की वजह से जो error आती है वो determinate error या systematic error कहलाती है। Question number 7, an agreement between a measured value and the accepted true value is accuracy. Question number 8, spectroscopy is the interaction of light with matter. Question number 9, the gas is mobile phase in। मोबाइल फेज गैस होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ गिवन एटॉमिक मॉलिक्यूलर और आयनिक केमिकल। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका राइट आंसर है। केमिस्ट्री क्लास 10th का लास्ट चैप्टर यानी 8th चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सोप इज द टर्म फॉर अ साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, सर्फेक्टेंट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। Question number 3, the carboxylate end of the soap molecule that is attracted to water is called hydrophilic end. Question number 4, the use of potassium hydroxide produced a soft soap. Question number 5, citric acid is used in preparation of cold drinks for sour taste. Question number 6, the centrifuge machine used for separation of crystal. Question number 7, the abrasives are water insoluble minerals. Question number 8, the harvesting is most important step for preparation of sugar. Question number 9, which of the following is used as a jet fuel? Kerosene oil. Question number 10, which one of the following is not a fraction of crude oil? Ammonia. Thank you.